तीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बअदि। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ सारे अहबाब मिल के पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। प्यारे मोहतरम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा फजलो करम फजलो एहसान कि अल्लाह पाक ने सानू तौफीक दी है कि असी महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दी प्यारी हदीस मुबारक दा दर्स इंशाअल्लाह असी हासिल करया करांगे। और साडा दर्स बुखारी दा सिलसिला होएगा इंशाअल्लाह। बुखारी शरीफ मेरे सामने मौजूद है और इहदा मुसलसल साडा दर्स हर महीने इंशाअल्लाह होया करेगा। हर अंग्रेज़ी माह दा जिहड़ा आखिरी पीर होया करेगा इंशाअल्लाह। आखिरी पीर ते इशा दी नमाज तो बाद ये 1 घंटे का साडा सिलसिला होया करेगा। अल्लाह पाक सानू इत्थे मिल के बहन दी आन जान दी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने दुआवां बड़ियां दित्तियां जिहड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीसां नू याद करे ज़ुबानी याद करे, सुने ज़ुबानी याद करके फिर अगे पहुँचाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीयां दुआवां बड़ियां प्यारियां जिन्हां चों एक भी है। फरमाया नद्दरल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती। फरमाया कि अल्लाह उस बंदे नू तरो ताज़ा रखे जिन्हें मेरी हदीस सुनी। जिन्हें मेरी हदीस सुनी अल्लाह पाक उस बंदे नू तरो ताज़ा रखे। यानी कि तरो ताज़ा का मतलब जिहड़े मुहद्दिसीन दसदे ने, मतलब ये वे कि जनाब उहदी ज़िंदगी दे अंदर हर वक्त बहारां ही बहारां रहन। यानी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी अच्छी गुजरन दी दुआ दी उस बंदे नू जिहड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारक नू समाअत करे। नद्दरल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती। फिर अगला फरमाया फ़हफ़िज़हा। फिर दूसरा काम है कि उन्होंने याद भी रखे हैं। दूसरा काम की है, उन्होंने याद भी रखे। और फरमाया कि अगे इरशाद फरमाया कि ववाहा व अद्दाहा। याद भी रखे और याद दे नाल नाल उन्होंने याद रखन दी मुसलसल जिन्हों कहने ना तकरार करना, तकरार भी आपस दे ज़हन च दोहरांदा भी रहे कि मैं यह रिवायत सुनी सी हदीस सुनी सी, उन्होंने दोहरांदा रहे। व अद्दाहा और अगे लोकां च बयान भी कर दे, दस भी दे। ए साडे को बेहतरीन ये सिलसिला है कि असी मुसलसल इंशाअल्लाह ये बुखारी जड़ी बेहतरीन किताब समझी जाती है। अहादीस के अंदर सब तो ज़्यादा बेहतरीन किताब जड़ी समझी जाती है और बोली जाती है। और किताबुल्लाह यानी कुरान पाक तो बाद जड़ा ज़्यादा रुतबा बयान किया जाता वो बुखारी शरीफ है। इंशाअल्लाह असी ये रिवायतां जितना अपने टाइम के अंदर साढ़े को हो सके इंशाअल्लाह रिवायत उहदी कुछ ना कुछ शरह ताकि समझ भी लगे सानू दस्या की जा रहा। और एक गल ज़हन च रखियो कि बाज़ औकात ये चीज़ कही जाती है कि बुखारी शरीफ सब तो पहली हदीसां दी किताब लिखी गई। क्या है जाता कि सब तो पहले हदीसां दी किताब बुखारी शरीफ लिखी गई, लेकिन ये गल ज़हन च रखियो कि सब तो पहली बुखारी शरीफ नहीं लिखी गई, बल्कि बुखारी शरीफ तो पहले भी कई किताबां लिखियां गईयां। अलहदा गल मशहूर ज़्यादा बुखारी शरीफ हुई है और असह रिवायतां सब तो ज़्यादा असह रिवायतां जड़ियाँ वो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब तो पहले ये लिखी गई, बल्कि इस तो पहले भी अहादीस करीमा दी किताबां मौजूद ने, जिस तरह के मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक और इसी तरह मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा
और इसी तरह मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मुहम्मद, इस तरह और भी कई दीगर किताबां ने। फिर खुद बुखारी के दौर के अंदर भी, इमाम बुखारी के दौर के अंदर भी किताबां कई लिखियां गई, जिन्हां चों सुनन दारमी शरीफ भी एक मशहूर अहादीस मुबारक की किताब है, वो भी इमाम बुखारी के दौर के अंदर ही लिखी गई है। लेकिन अल्लाह पाक की अता हुंदी है, किसी के उत्ते होवे खास स्पैशल किसी के उत्ते अता हो जाती है कि जनाब उन्हां दी चीज़ां नूं शरफ कबूलीयत ज़्यादा मिल जाता। तो इमाम बुखारी आप दे उत्ते अल्लाह पाक की अता सी कि आप दी किताब नूं दर्जा उम्मत मुस्लिमां दी नज़रां दे अंदर ज़्यादा हासिल होया, इहदे अंदर ज़्यादा असाह किताबां। और एक ये भी गल साडे नौजवानों के जिन्हां दे अंदर या आम लोगों के जिन्हां दे अंदर एक बाज़ औकात बैठी हुंदी है कि लो जी सानू जेड़ा सबूत दिखाओ वो बुखारी च दिखाओ, जिहड़ी गल दिखाओ बुखारी च दिखाओ, जो बुखारी च लिखिया हो तो ठीक है, जिहड़ा बुखारी च नहीं लिखिया हो ठीक नहीं। ये ज़ाबता, ये उसूल भी दुरुस्त नहीं है। उहदी वजह क्योंकि अगर सारा कुछ ही बुखारी च हुंदा तो फिर इमाम बुखारी ने ही अहादीस मुबारक की एक दूसरी किताब भी लिखी है जिहदा नाम है अल अदबुल मुफरद। इहदा नाम की है अल अदबुल मुफरद। इहदा दर्स भी साडा मुसलसल महाना जारी है अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान ख़त्म नबूवत मस्जिद के अंदर। यानी कि ये अल अदबुल मुफरद ये भी इमाम बुखारी की अहादीस मुबारक की किताब है। उहदे अंदर रिवायतां जड़ियाँ बुखारी शरीफ दियां वो नहीं हैगियां, वो रिवायतां बुखारी शरीफ तो हट के सवाए चंद एक रिवायतां तो वो बुखारी शरीफ तो हट के रिवायतां मौजूद ने अल अदबुल मुफरद के अंदर। और इसी तरह इमाम बुखारी की किताब है तारीख़ुल कबीर, तारीख़ुल कबीर ये भी इमाम बुखारी की किताब है। ये अंदर भी अहादीस मुबारक रिवायतां मौजूद ने और वो रिवायतां जड़ियाँ बुखारी च नहीं हैगियां। यानी कि अगर ये कहो कि जो बुखारी च है वही दुरुस्त है, वही मनना, जो बुखारी शरीफ च नहीं है, जो बुखारी शरीफ तो हट के असीं नहीं मन्नांगे, तो फिर तो खुद इमाम बुखारी दियां अपने हत्थां नाल लिखियां जड़ियाँ ज़ाती किताबां किधर जाणगियां, फिर तो वो किताबां भी सारियां साइड ते हो जाणगियां। फिर उन्हां दे बारे बंदा की कहेगा। उसूल ये नहीं होंदा कि फ़लाँ किताब च रिवायत है तो असीं मन्नांगे नहीं तो नहीं मन्नांगे। उसूल ये होंदा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जेड़ी भी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जेड़ी भी हदीस है होवे वो सही दर्जे दी होवे, हसन दर्जे दी, जिहदे उत्ते अमल कीता जांदा है, या चाहे ज़ईफ़ होवे लेकिन होवे फ़ज़ाइल अमाल वगैरह दे मुतालिक जेड़ी भी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस है वो जिथे भी लिखी हुई है, जिस भी हदीस की किताब च लिखी हुई, जदों उहदी सही सनद साबित हो गई, जदों नबी पाक तो हदीस सही तरीके नाल साबित हो गई तो असी उस हदीस नूं मन्नांगे, असी उस हदीस नूं मन्नांगे। वगरना बुखारी शर्त लगाओ तो खुद बुखारी दियाँ अपनियां किताबां भी साइड ते हो जाणगियां इमाम बुखारी दियाँ। और इमाम बुखारी तो पहले जड़ियाँ जितनियां अहादीस मुबारक दियां किताबां लिखियां गईयां रिवायात, जदों बुखारी शरीफ लिखी नहीं सी गई, खुद इमाम बुखारी उस वक्त किहड़ियां रिवायतां ते अमल करदे सी जदों बुखारी शरीफ लिखी नहीं सी गई। लिहाजा ये उसूल बनाना कि जनाब बुखारी शरीफ होवे तो दुरुस्त है, वगरना बुखारी शरीफ च ना होवे तो दुरुस्त नहीं, ये उसूल बनाना दुरुस्त नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ताला आप बहुत बड़े उम्मत मुस्लिमा की एक हस्ती ने, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन के वास्ते बहुत ज़्यादा अपने कुर्बानियाँ दित्तियां, इस दीन की खिदमत वास्ते बहुत ज़्यादा आपने कुर्बानियाँ दित्तियां। इमाम बुखारी ने जिहड़ी बुखारी शरीफ लिखी है मेरे हाथ के अंदर मकतबा रहमानिया की वो असल नुस्खा मौजूद है जिहड़ा निसाब के अंदर पढ़ाया जाता। अहमद ज़ियाद साहब भी बैठे ने माशाअल्लाह, इन्हें भी पढ़ी हुई है जनाब। ये जिहड़ा निसाब के अंदर हिस्सा पढ़ाया जाता, जिहड़ा निसाब छपया है पढ़ाया जाता, मैं फिल वक्त वो नुस्खा भी कोल लैके बैठा जनाब। मकतबा रहमानिया की छपी ये अंदर मैं एक शै पढ़ के तुहानूं सुनान लगा, इनू देखियो कि जनाब इहदा फ़ायदा सानूं की हुंदा। कालल बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ताला आपकी फरमाने ने सफ़ा नंबर 4 है, कहते ने इमाम बुखारी फरमाते ने मा वदाअतु फ़ी किताब सहीह हदीसन इल्ला तसलतु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकाअतैन। इमाम बुखारी फरमाते इस बुखारी दे अंदर जिन्नियां भी रिवायतां ने, जिन्नियां भी रिवायतां ने 7000 तो ज़्यादा रिवायतां ने बुखारी शरीफ के अंदर, 7200 तो कुछ फरमाते 7275 के करीब रिवायतां। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ताला आप फरमाते ने कि जितनियां भी रिवायतां मैं 7275 रिवायतां इस दे अंदर लिखियां, फरमाते ने हर रिवायत लिखन तो पहले फरमाने मैं गुसल भी किया और 2 नफल भी पढ़े। हर रिवायत लिखन तो पहला मैं गुसल भी किया और 2 नफल भी पढ़े। इतनी अहमियत है बुखारी शरीफ की हदीसां दी।
कि 7275 जड़ियाँ रिवायत मौजूद ने। मतलब की होया आपने 7275 दफ़ा गुसल इहदी खातर किया, 7275 मरतबा गुसल आपने इहदी खातर जिहड़े 2 नफल पढ़ने सी आपने वो किया, और 7275 वारी आपने नफल भी पढ़े। हुण अज साडे मुआशरे दे अंदर एक बिदात की तारीफ की जाती है कि जिहड़ा काम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सहाबा कराम ने नहीं किया वो बिदात है। जिहड़ा काम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया या सहाबा कराम ने नहीं किया वो बिदात है। जिहड़े तुसी नौजवान फेसबुक यूज़ करते हो, अगर तुसी देखो गौर करो तो ये चीज़ तुहाडे सामने आएगी। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, बाज़ औकात उहदे उत्ते इस तरह दीयां पोस्टां सामने आ जांदियां कि जनाब देखो क्या की जाता कि असी अहले सुन्नत व जमात के उत्ते इल्ज़ाम लगाया जाता कि साडे लोग जी बिदात नूं इख्तियार करते हैं। देखो जी आ काम सुन्नी करते हैं जबकि ये काम तो सहाबा ने नहीं किया, आ काम सुन्नी करते हैं जबकि ये काम सहाबा ने नहीं किया। ये कह कह के सानू डैमेज करने की कोशिश की जाती। मेरा ये सवाल है, इमाम बुखारी ने आ जिहड़ा काम किया कि हर हदीस लिखण तो पहले, हर हदीस लिखण तो पहले आपने गुसल भी किया और आपने नफल भी पढ़े। मैनू दसो किस नबी पाक दे सहाबी ने अमल किया एक दफ़ा भी? असी अगर जिंदगी च एक दफ़ा या 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या 10 दफ़ा कोई काम करिए जिहड़ा सहाबा कराम ने नहीं किया, असी हो गए बिदाती, असी हो गए मुशरिक और साडे ते फतवे। इमाम बुखारी ने जिहड़ा 7275 मरतबा वो काम किया जिहड़ा सहाबा कराम ने नहीं किया, इमाम बुखारी ते फतवा की लगेगा? लिहाजा ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है कि जिहड़ी शै तुहानू समझ नहीं लगी उन्होंने बिदात बना दिओ, जिहड़ी शै तुहानू समझ नहीं लगी उन्होंने शिरक बना दिओ, और उम्मत मुस्लिमा की अक्सरीयत नूं तुसीं बिदाती और मुशरिक करार दे रहे। तरीकाकार दुरुस्त नहीं, वगरना तुहाडी अपनी तलवार तो इमाम बुखारी भी नहीं बचणगे जिथों तुसीं अपने वास्ते दलील पकड़नी। ऐ मैं सामने लैके बैठा, नुस्खा अरबी दा लैके बैठा और ये अंदर वाज़े तौर पर ये रिवायत मुबारक मौजूद हैं। बुखारी शरीफ के अंदर जिस तरह मैं दसिया कि रिवायतां कितनियां मौजूद ने 7275, और अगर तकरार कुछ रिवायत ऐसिया ने जड़ियाँ बार बार इमाम बुखारी ने किसी मकसद के खातर जिक्र कीतियां, बार बार भी आईयां हुई 8-8 दफ़ा 10-10 दफ़ा 15-15 दफ़ा तक रिवायतां बुखारी च बाज़ औकात बदल बदल के आईयां, और ये रिवायतां जड़ियाँ बदल के आईयां कोई ना कोई मकसद सी इमाम बुखारी का किसी न किसी वजह के तहत आपने जिक्र कीतियां। अगर वो जड़ियाँ बार बार आईयां उन्होंने कट दईए तो बुखारी शरीफ च हदीसां की तादाद तकरीबन बन जाएगी 4000। कितनी बन जाएगी? 4000। अच्छा, बुखारी शरीफ का नाम असी आम तौर पर तो बुखारी शरीफ ही लैने हैं। मेरे नाल एक बंदा बहस पिया तो मैं कहने लगा जी तुसी चीज़ां पढ़ते हो, तुसी हाँ काम करते हो अहले सुन्नत व जमात, जबकि बुखारी शरीफ च तो ये चीज़ है ही नहीं। बुखारी शरीफ तो ये चीज़ है नहीं। मैं उन्होंने क्या हज़रत साहब चलो बाकी गल बाद में, मैनू पहले ये देखो, पहले ये दस दिओ बुखारी शरीफ का नाम की आ, मैनू ये दस दिओ बुखारी शरीफ का नाम की आ। मैनू कहता जी बुखारी शरीफ। मैं क्या नहीं, बुखारी तो है ही नहीं। बुखारी तो एक निस्बत है। इमाम बुखारी बुखारा शहर दे सी, वो बुखारा शहर की वजह तो आपका नाम आपनू बुखारी बोलिया जाता सी। किताब चूँकि आपने लिखी और निस्बत के नाम के नाल, और निस्बत के नाल आपका नाम इमाम बुखारी तो किताब का नाम बुखारी चल गया। खुद जिहड़ा इमाम बुखारी ने नाम रखा सी बुखारी का, मैनू वो दसो। वो कदी इधर कदी उधर, कदी इधर कदी उधर। मैं क्या बुखारी बड़ी रट्टी ना क्यों नहीं आउंदा है? मैं क्या किन्ना पढ़िया? आखिर जी मैं 16 साल दरसन नवी पढ़िया। मैं क्या ना तो दस। मैनू कहना अच्छा जी, मैनू हुण अग्यों कहन लगा भी हो सकता कि इनू आप ना आंदा होवे। मैनू कहना जी अच्छा चलो मैनू नहीं आंदा, तुसीं दस दिओ। मैं क्या मैं पढ़ देना अल जामे सही अल मुस्नद अल मुख्तसर मिन अमूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननी व अय्यामी। ए बुखारी शरीफ का नाम है। हाँ जी, इनू ज़हन च रख लियो, अल जामे सही अल मुस्नद अल मुख्तसर मिन अमूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननी व अय्यामी। कईयां नूं याद हो गया, उन्होंने याद ना याद हो तो साडी वीडियो रिकॉर्ड हो रही, बाद च तुसीं इनू समात कर सकते हो। बहरहाल जी हज़रात, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ताला है, आप दे क्या शान सी और आप दा क्या कमाल सी, और अल्लाह पाक ने आप नूं बड़ियां बरकतां तो नवाजिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ताला है, आप जदों फौत हो गए, अज सानू जनाब तरह तरह के बाज़ औकात ताने दिते जाते हैं इमाम बुखारी। मैं हर शय बुखारी तो ही साबित कर रहा, क्योंकि सानू बड़ा बार बार बुखारी 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 सुना के तंग किया जाता। हज़रात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ताला है, जदों आप दा विसाल हो गया, यह किताब मेरे कोल सामने मौजूद है जनाब,
ये मुकदमा बने जनाब मौलाना अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाह की ताला है। ये आप दा इतने बड़े मुहद्दिस गुजरे, ये जनाब आप दा मुकदमा और ये जड़ा छापा है ना, ये जड़ा छापा साडे कोल मौजूद है, ये पाकिस्तान बनन तो पहले दा छापा वा। जदों इंडिया च पहली दफ़ा छपी सी ना, आ छापे दे नाल किताब छपी सी, आ जड़ा मैं कोल लैके बैठा। फिर पाकिस्तानियों ने उसी छापे नूं कापी किया और कापी करके जनाब इत्थे भी छाप दिता। लेकिन ये असल अज दा नहीं है, यानी कि कम अज़ कमो बेश अगर तुसीं हिसाब लाओ तो 100 साल पहले का छापा वा जड़ा इंडिया का छपया होया, जिहड़ा हर बंदे कोल, हर बड़े मौलवी कोल मौजूद सी। ए जनाब उहदे विचों वाज़े तौर पर लिखा गया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ताला अलैह आप जदों फौत हो गए ना, वलम्मा सुल्लिया अलैह, आप दे उत्ते जदों जनाजा पढ़ दिता गया, व वुदिया फी हुफरतिही, आप नूं जदों कबर दे अंदर रख दिता गया, फाह मिन तुराबी कब्रिही रायहतुन तय्यबतुन, आप दी कबर मुबारक दे विचों खुशबूआं दियां महकां आउण लग पईयां। कल मिस्क जिस तरह कस्तूरी है, ऐदा खुशबुआं होंदियां सी जिस तरह कस्तूरी है। व जाअल नासु यख्तलिफून इला कब्रिही मुद्दतन, कहंदे लोकां ने एक मुद्दत तक आप दी कबर दा पिछा नहीं छड्डिया। याखुज़ून मिन तुराबी कब्रिही व यतअज्जबून मिन ज़ालिका, कहते आप दी कबर मुबारक दे विचों वो मिट्टी चुकदे सी तबर्रुक वास्ते हैं। मिट्टी कबर मुबारक दी, इमाम बुखारी दी कबर दी मिट्टी लई जाती सी तबर्रुक वास्ते। तुसीं इत्थे किसी कबर नूं हत्थ ला के देखो, नाल ही सब तो पहला फतवा शिरक दा होना तुहाडे ते, हत्थ ला के देखो। एक अरसे तक ए वाज़े तौर पर लिखिया मुद्दतन तनवीन इहदे उत्ते अगर तुसीं अरबी ग्रामर के लिहाज नाल देखो, तलबा भी बैठे ने जनाब, अगर अरबी ग्रामर के लिहाज नाल मुद्दतन तनवीन है, 2 ज़बरां लगियां, ये दस रही एक लंबा अरसा, एक लंबे अरसे तक एक काम होंदा रहा कि इमाम बुखारी दी कबर मुबारक दी मिट्टी लोग उठांदे रहे, तबर्रुक वास्ते ले जांदे रहे। ते असी जे किसी वली दी बारगाह च खड़े होकर बाद दुआ ही मंग लीए, कहंदे बाबे परस्त, कबर परस्त, पीर परस्त, ये परस्त। वो बई इमाम बुखारी की किहड़े परस्त, या इमाम बुखारी नूं उस वक्त दे जिहड़े मनण वाले उन्होंने उदों क्यों नहीं रोकिया, जबकि वो तो डायरैक्ट इमाम बुखारी दे इन्ने शागिर्द सी उत्ते जिन्होंने इमाम बुखारी को इन्ना कुछ पढ़िया, वो सारे उत्थे मौजूद सी, क्यों नहीं रोकिया उन्होंने भी तुसीं काम गलत कर दो ये तो वो। अच्छा यह नुस्खा तो हो गया चलो पाकिस्तान इंडिया का, तो कोई कह सकता लो जी ये गल इत्थों ही निकली है, अपने को कढ़ ली हुई है। यह देखो यह जो मेरे को नुस्खा मौजूद है दारुल मारिफा बैरूत लबनान का, ये तो है ही अरबां का, ये साढ़े इंडिया पाकिस्तान नाल तल्लक कोई नहीं। लबनान तो जानते हो ना, बैरूत लबनान मुल्क शाम है, तो ये बैरूत लबनान का छापा वा। ये मैं तुहाडे सामने एक गल जिक्र करनी है, इन्हां चीज़ों नूं याद रखियो। बाकी इंशाअल्लाह टाइम साडा 1 घंटे दे विच बच गया तो मैं फिर रिवायतां नूं शुरू होवांगा, लेकिन चाहते कि तमहीदी गल्लां इन्हां नूं ज़हन विच रखना चाहिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा देणगियां। इहदा सफ़ा नंबर है जी 24, इहदे विच लिखिया काल अबुल फतह नसर इब्नुल हसन अस्सकती समरकंदी। अबुल फतह नसर बिन हसन आपकी कहते हैं, कहते काहतल मतरू इंदना बि समरकंद फी बअद अवाम, कहते कि समरकंद शहर के अंदर काफ़ी अरसे तो बारिश रुक गई, बारिशां नहीं सी हो रही। फस्तस्कन नासु मिरारन, लोग कई दुआवां मंग मंग थक गए, जिन्होंने कहते ना भी या अल्लाह बारिश अता कर, फलम युस्को, बारिश नहीं सी हो रही। कहते फाता रजुलन सालिहुन मारूफन बिसलात इला काजी समरकंद, उत्थे एक अल्लाह दे वली आए समरकंद दा जिहड़े जज साहब सीगे, समरकंद जिहड़े काजी सीगे, चीफ जस्टिस सी, उन्हां दे कोल आए एक अल्लाह दे वली। उन्होंने कहन लगे कि मैं अगर गल करा तो मेरी गल नूं मनोगे, मैं अगर गल करा तो मेरी गल नूं मनोगे, मैं शार्ट करांगा। कहने लगे वमा हुआ हो की, कहते कि मैं ये समझदा वांगा कि अगर मैं तुसी आपां सारे मिल के हैं असी लाइए चलिए व याखरुजुन नासु मा का इला कब्रिल इमामी मुहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी, असी सारे रल के इमाम बुखारी दी कबर ते जाइए, सारे रल के इमाम बुखारी की कबर ते जाइए। ए हुण कबर परस्त कौन होया जी, पीर परस्त कौन होया? कहते जी जनाब सारे कबर ते जाइए। व कब्रू भी खरतंक, आप दी कबर मुबारक खरतंक इलाके का नाम से उत्थे मौजूद सी। कहते व नस्तस्की इंदहू, उत्थे जाके असी दुआ मंगीए हैं, उत्थे जाके दुआ मंगीए। फ़असल्लाहु अन यस्क़ियना, हाँ अल्लाह की रहमत तो उम्मीद है कि इमाम बुखारी की कबर का सदका अल्लाह सानू बारिश देगा। ए अरबी के लफ्ज़ ने, उर्दू नहीं लैके बैठा। और मेरे को उर्दू दियाँ भी 2 किताबां पईयां ने, इन्हां दोनों किताबां 'च वाकई नहीं हैगा,
कोई ना कहे कि जनाब उर्दू तर्जमा पढ़ के तो मैं सुनाई जाना, नहीं, ये है ही अरबी, खालिस अरबी, इन्होंने दोनों किताबों च नहीं हैगा। हाँ जी, कहते जी फ़असल्लाहु अन यस्कियना काला फ़काल अल कादी निअम मा रअयत, ठीक है जी। कहते जज साहब भी गए, लोग भी, वन नासु माऊ, सारा शहर तुर पिया, वस्तस्कल काजी बिन नास व बकन नास इंदल कब्र, कब्र के कोल खड़े होके रोना शुरू हो गए और उन्होंने दुआवां मंगियां। व तशफ़अू बि साहिबिही, कहते सी या अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल, ए साहिब कब्र इमाम बुखारी दा सदका सानू बारिश अता कर। फ़अरसलल्लाहु तआला अस्समा बिमाइन अज़ीमिन, अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी बारिश उतारी। अकाम नास मिन अजलिही बिखुरतंक सबअत अय्याम और नहवहा, कहते कि जनाब अकाम नास मिन अजली ही, लोग 7 दिन तक बारिश नूं देखते रहे कि 7 दिन तक बारिश होंदी रही, 7 दिन तक बारिशां होईयां। ला यस्ततिउ अहदुन अल वसूल इला समरकंद मिन कसरतिल मतर, इन्नी बारिश तेज़ जारी रही कि समरकंद चो लोग आए सी इत्थे कबर ते लोकां को 7 दिन वापसी अपने घरां च नहीं जा होया। हाँ, इन्नी तेज़ बारिश पैंदी रही। कहते वह बहीना खरतंक व समरकंद नहव सलासत अमयाल, हालांकि फासला कोई ज़्यादा नहीं सी, कहते कि 3 मील का सारा फासला सी समरकंद ते खरतंक का। बारिश इन्नी तेज़, लोग फिर भी ना उत्थों जान। ए देखो सानू तो कहते हो कि जनाब कबर परस, पीर परस, ये परस है। मैं 2-3 चीज़ां दसियां, सुनियो खुदा दा वास्ता नूं याद कर लियो। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ इमाम बुखारी ਨੂੰ तो दसो, इमाम बुखारी के दौर च की हुंदा रहा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तआला अलैह आप दी कबर मुबारक के जरिए लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं, आप दी कबर मुबारक के जरिए लोग बारिशां हासिल कर रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तआला अलैह के जरिए लोग जनाब अल्लाह पाक दियां रहमतां हासिल कर रहे हैं। तो फिर भी असी जनाब कहिए कि ये है तो वो है तो फलां तो फलां। लिहाजा अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया अज दा नहीं है। अहले सुन्नत व जमात दे जो मामूलात ने, जो नज़रियात ने, जो इतकादात ने, जो तरीक़ाकार ने, अहले सुन्नत व जमात दे सारे मामला, सारे तरीक़ाकार अज तो नहीं चले, बल्कि शुरू तो सहाबा कराम के दौर तो इसी तरीके नाल चलते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ चीज़ां तुहाडे सामने इन्हां चों रखियां। हुण मैं जनाब इहदी पहली रिवायत की तरफ आवांगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तआला अलैह आपने जड़ी पहली रिवायत लिखी है वो मैं तुहाडे सामने पढ़दा और उसका तर्जमा और कुछ मुख्तसर शरह वो मैं तुहाडे सामने रख देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली रिवायत शुरू तो आपने बिस्मिल्लाह लिखी, मैं ता करके पढ़ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू कैफ़ा कान बदउल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यिन मिन बअदी। आपने पहले तो ये आयत करीमा लिखी बुखारी शरीफ के शुरू से, सब तो पहले आयत करीमा लिखी कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी तुहाडी जानब उसी तरह वही की जिस तरह असी वही की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ और उन्हां तो बाद जेड़े दीगर अल्लाह पाक दे नबी आए। इस आयत करीमा के शान नज़ूल दे अंदर उलमा फरमाते ने आयत करीमा उतरी क्यों। काफरां ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ते इतराज़ किया कि जनाब असी तुहानूं तां मन्नांगे कि जनाब जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ते यकबारगी अल्लाह की किताब नाज़िल हुई तुहाडे ते भी उदां ही नाज़िल होवे। अगर तुहाडे ते उस तरह यकबारगी नाज़िल होएगी किताब तो फिर मन्नांगे। अल्लाह पाक की तरफों कुरान पाक की आयत उतरी, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने दस दिओ कि जेड़े पहले नबी नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम तो बाद जिन्ने बाद नबी जेड़े बाकी गुजरे उन्हां चों कईयां दे तुसीं भी नारे मारदे, उन्हां ते यकबारगी दी किताब नाज़िल नहीं होई, फिर उन्हां दा तुसीं की करोगे? उन्हां दे तां तरीकाकार है ही नहीं। और फिर इमाम बुखारी ने ये इब्तिदा ते इस आयत करीमा नूं क्यों जिक्र किया और किताबुल वही आपने जिक्र किया। और कहने वजह यह है कि जबकि ये सारी किताब जितनी भी बुखारी शरीफ है तो हदीसां की किताब है, जबकि तज़किरा और आयत शुरू तो वही का कर रहा है, आयत भी वही के मुतलका। कहते चूँकि वही दियाँ 2 किस्मां, एक वही मतलू, एक वही गैर मतलू। यानी एक वही वो नबी पाक ते उतरदी सी कि जिहड़ी कुरान पाक की सूरत च साडे सामने जिन्हों असी सारे कुरान पढ़ते हैं, और एक नबी पाक तो वही उतरदी सी जिहड़े अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे लेकिन पैगाम अल्लाह की तरफों वो भी वही है, वो भी वही है। हुण जड़ियाँ हदीसां ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आप बोलते सी हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपनी तरफों अपनी ख्वाहिश के नाल कलाम नहीं करते, बल्कि आप जो भी बोलते हैं जो भी कलाम करते हैं वो अल्लाह पाक की वही है जिहड़ी आप दी तरफ नाजिल कर दी जाती। देखो ना
कुरान कित्थों मिलिया? नबी पाक कोलों। हदीसां कित्थों मिलियां? नबी पाक कोलों। दोनों पासे ज़बान नबी पाक दी है, दोनों पासे ज़बान नबी पाक दी है। कुरान च भी हदीस मुस्तफ़ा च भी ज़बान नबी पाक अलैहिस्सलाम दी है। फ़र्क कित्थों पता चले अल्फाज दा? खुद नबी पाक नहीं दसिया ना कि इनू कुरान च शामिल कर लो, इनू शामिल ना करो, हैं दसिया तो नबी पाक ने ना। और कुरान को डायरैक्ट तो नहीं साढ़े तक आ गया, जो भी आया नबी पाक तक आया। नबी पाक ने जिन्हों दस दिता, जिन्हों नबी पाक ने कह दिता कि आ कुरान है, असी मन गए हैं। जिन्हों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं कहा सी, हैं क्या शान है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरा नूर फ़ज़ा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। अच्छा, पहली रिवायत मुबारक कहने जनाब हज़रत हुमैदी आप तो रिवायत काला हद्दसना सुफियान काला हद्दसना यहया इब्न सईद अल अंसारी काला अखबरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलकमा तबना वकास सिल्लैसी यक़ूलु समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अलल मिंबर यक़ूलु समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। मैं पहले चंद अल्फाज तुहाडे सामने पढ़े ने, कुछ नाम पढ़े ने। एक का तो ना ये थोड़ा जिना मैं तुहानू तारुफ करवा दूँ, क्योंकि अगे भी बार बार इस चीज़ का तज़किरा आना, मैं हज़फ भी वैसे करता जाना, लेकिन एज ए तारुफ पहले चीज़ तुहानू दस देवां कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तो लैके इमाम बुखारी तक एक फासला गुजरिया है, एक अरसा गुजरिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। इमाम बुखारी ने जो बुखारी लिखे कमो बेश 200 साल का फासला गुजरिया। इमाम बुखारी ने डायरैक्ट नबी पाक को कोई रिवायत नहीं सुनी इस तरह, ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम दे कोलों रिवायत सुनी इस तरह। इमाम बुखारी ने किसी को गल सुनी, उन्होंने अग्यों किसी को सुनी सी, उन्होंने अग्यों किसी को सुनी, उन्होंने सहाबा को सुनी सी, सहाबा किराम ने नबी पाक को सुनी सी। ए पूरा वास्ता वसीला बयान करते हैं इमाम बुखारी कि मेरे तक आ जी गल पहुँची है ना नबी पाक की, ये मैं अपने को नहीं की, बल्कि मैनू फलाने ने दसिया सी, उन्होंने फलाने ने, उन्होंने फलाने ने, आप इनू सारा दस रहे हैं किहड़े किहड़े बंदे ने दसिया, तो रस्ते च किहड़े किहड़े बंदे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। ये जिहड़ा रस्ता ना अपने तो लैके नबी पाक तक दसना, ए बंदा रस्ते च आया, इनू अरबी इस्तलाह च मुहद्दिसीन दी इस्तलाह च इनू बोलदे आ सनद। इनू की बोलदे आ सनद। ये बहुत औखा काम हुंदा कि ये गल याद रखिए। इत्थे ते असीं 2-4 गल्लां करिए हैं, इत्थे बैठे 4 असीं गल्लां करिए, कदी उन्हें गल कीती, कदी उन्हें गल कीती, 5 दिनों बाद गल यार उन्हें फलाने ने पता नहीं इन्हें पता नहीं गल कीती सी, पता नहीं इन्हें गल कीती सी। इन्ना ही असीं भुल जाने 5 दिनों बाद कि पता नहीं यार, पता नहीं भाई नासर ने गल कीती सी या भाई हमीन ने गल कीती सी। दूजा कहना नहीं नहीं हमीन ने कीती सी, तीजा कहना नहीं नासर ने कीती सी। एक नाम याद रखना ही औखा हुंदा सानू। तो इमाम बुखारी ने हर गल तो पहले, हर रिवायत तो पहले उन्होंने पूरा सिलसिला नबी पाक तक बयान किया। कितना कवी तरीन, कितना मजबूत हाफजा सी इमाम बुखारी दा, कितना मजबूत हाफजा सी। तुसीं हत्ता के अंदाज़ा लगाओ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तआला अलैह, आप एक शहर च गए ना, शोरा तो आप का मचिया सीगा कि आप नूं अल्लाह ने हाफजा बड़ा दिता। वो जनाब उत्थे 10 इकट्ठे हो गए बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलामा उस दौर दे। उन्हें कहा इमाम बुखारी असीं तुहाडा ना अज इम्तिहान लेना लग पता जाएगा। आपने फरमाया दसो हुक्म करो। उन्होंने ना रिवायतां पढ़ियाँ, 10 रिवायतां पढ़ियाँ। एक पहले आलिम दीन ने, एक मुहद्दिस ने 10 रिवायतां पढ़ लईआं। उन्हां दे नाम उन्हां तो लैके जिहड़ा नबी पाक तक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जिहड़ी सनद जांदी सी ना, जिहड़े रावियां दा सिलसिला सी, उन्हां दे नाम जानबुझ के बदल दिते। जानबुझ के अगे पिछे कोई किसी का नाम विच है तो उन्होंने बाहर कर दिता, जिहड़ा नहीं उन्होंने शामिल कर दिता। इदां करके ना गलत मनसूब करके रिवायत उन्होंने पेश की 10 रिवायतां। इमाम बुखारी ने पूछा कि इन्हां दे बारे तुसीं की कहंदे? इमाम बुखारी फरमांदे मैं इन्हां नूं जानदा ही नहीं कि ये रिवायतां भी हदीस की दुनिया च मौजूद होणगियां। फरमाया मैं ये सनद दे नाल जानदा ही नहीं। दूजे आलिम दीन ने 10 पढ़ियां, आपने उसका भी इनकार किया। हत्ता कि 100 रिवायतां पढ़ियां, 100 का आपने इनकार किया, मैं नहीं जानता। अगे जरूर तुसीं की जानते। फिर इमाम बुखारी का कमाल इत्थों ही शुरू होया। इमाम बुखारी ने पहले नूं मुखातब किया, फरमाया तू आप पहली रिवायत पढ़ी सी, और च आ बंदे एवं अपने को दाखिल किए सी, इत्थे इहदी जगह ते आ वा, इत्थे इहदी जगह ते आ वा, इहदी जगह ते आ वा है।
फिर आपने दूजे नूं मुखातब किया कि तू जड़ियाँ 10 रिवायतां पढ़ियां उन्हां च इत्थों इदां इत्थों इदां इत्थों इदां हर जगह ते गलती भी दसी और गलती नूं दुरुस्त करके सही तरीके नाल भी पढ़िया। आपने सही तरीके दे नाल भी पढ़िया। 6 लाख तो जायद जुबानी हदीसां आप नूं याद सीगियां। क्या कमाल दा हाफज़ सी इमाम बुखारी दा ना। अल्लाह ने क्या दर्जा आप दे जहानत दा दिता सी भी अखीर ही हो गई। असी सोच ही सकते हैं, असी सोच ही सकते हैं, लेकिन इमाम बुखारी नूं अल्लाह पाक ने यह शान अता की थी। बहरहाल आपने सिलसिला सनद बयान किया हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने की इरशाद फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमांदे सुने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतु इला मा हाजरा इलैहि। ये रिवायत मुबारका इहदा मैं तर्जमा बाद करांगा। पहले यदी मैं दसां कि रिवायत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों इरशाद फरमाई। हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाशिये दे अंदर ही लिखा कि अन्ना सबब हाज़िल हदीस है आई हदीस निया किस्सा तू मुहाजिर उम्मे कैस के जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जदों हिजरत की ना मदीने शरीफ की तरफ, मक्के चों आप हिजरत करके मदीने शरीफ की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप गए। कई लोगों ने हिजरत की, लोग आंदे गए तो एक ने जनाब एक ऐसे सिगे कि उन्होंने उत्थे मक्के दे अंदर एक औरत नूं निकाह दा पैगाम दिता सी। उत्थे उन्हां कबूल नहीं किया, उन्होंने उत्थों सफ़र किया तो मदीने शरीफ आ गई। ये हुण निकाह की खातर उत्थों निकाह भी मैं उत्थे जाके निकाह कर लाँगा, ये निकाह की खातर ये भी हिजरत करके मक्के चों मदीने शरीफ आ गए। हुण इन्हां दी नीयत की सी? निकाह है कि नहीं? निकाह नीयत सी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जो मुआमला देखा फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम नूं खिताब फरमाया कि लोगो इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतां ते है। अमलों का दारोमदार है। एक पासे हिजरत का सवाब नबी पाक की खातर बहुत बड़ा मिलना सी। अगर सिर्फ नबी पाक की खातर हिजरत की जाती तो सवाब उहदे नाल दा है ही कोई नहीं सी। और एक पासे हिजरत तो हो ही गई है लेकिन सबब उहदा नबी पाक नहीं बल्कि औरत है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दस दिता, फरमाया कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार किन्हां ते है? नीयतां ते है। फरमाया हर शख्स नूं वही मिलेगा फमान नवा जिहड़ी उन्हें नीयत की। फमन कानत हिजरतु इला दुनिया युसीबुहा, फरमाया जिन्हें ये समझ के हिजरत की कि मैनू दुनिया जाके उत्थे लभ जाएगी, हैं दुनिया लभ जाएगी, फरमाया कि या ये नीयत की कि उत्थे जाके औरत लभ जाएगी मैं उहदे नाल निकाह करांगा। फरमाया फहिजरतु इला मा हाजरा इलैहि, फरमाया कि उहदी हिजरत फिर उहदी तरफ ही है जिहदी तरफ उन्हें आप समझ के हिजरत कर ली, जिहदी तरफ उन्हें आप समझ के हिजरत की। हज़रात ये जिहड़ी हदीस मुबारका, इस हदीस मुबारका दियाँ बड़ियाँ शानां ने, इस हदीस मुबारका दियाँ बड़ियाँ शानां ने। हत्ता कि तुसी अंदाज़ा लगाओ इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हां दी सुनने अबू दाऊद, उन्होंने पता की लिखिया, वो फरमाते ने कि दीन की बुनियाद अगर देखा जाए बंदा सिर्फ 4 रिवायतां ही ले लेवे ना, फरमाया 4 रिवायतां ही ले ले तो बंदे दा पुत्र बन सकदा। इमाम अबू दाऊद ने फरमाया सिर्फ 4 रिवायतां सारी दुनिया हदीस का निचोड़। फरमाया बंदा कोई रिवायत ना नबी पाक की याद करे, सिर्फ 4 रिवायतां बंदा ज़हन च बिठा लवे, नबी पाक के फरमान ज़हन च बिठा लवे तो बंदा बंदे का पुत्र बन सकदा। आपने 4 रिवायतां बयान कीतियां। आपने फरमाया सब तो पहली जिहड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात कि अमलों का दारोमदार नीयतां ते है। जिद्दां दी नीयत उदां दा काम, जिद्दां दी नीयत उदां दा सवाब। मस्जिद के अंदर आने हैं सैयद आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत आप दे कोलों जो फतावा रज़विया के अंदर सवाल होया नमाज की नीयत के हवाले दे नाल मस्जिद की तरफ आने के हवाले दे नाल आपने उत्थे 40 नीयतां बयान कीतियां। फरमाया कि मस्जिद की तरफ तुसी जाओ तो यह नीयतां तुसी कर सकते हो कि मैं मस्जिद की तरफ जा रहा अल्लाह की रज़ा वास्ते, मैं मस्जिद की तरफ जा रहा कि मस्जिद की हाज़री सवाब का काम है, मैं मस्जिद की तरफ जा रहा उत्थे उलमा दे नाल मुलाकात होएगी एक सवाब का काम है, मैं मस्जिद की तरफ जा रहा उत्थे नेक लोगों नाल मुलाकात होएगी ये सवाब का काम है, मैं मस्जिद की तरफ जा रहा नमाज पढ़ांगा ये जनाब नेकी का काम है,
और फरमाया कि मैं मस्जिद की तरफ जा रहा, रस्ते जोड़ा मैनू मिलिया मैं उन्होंने सलाम कराँगा। फरमाया कि ये एक सवाब का काम है। मैं मस्जिद की तरफ जा रहा, रस्ते अगर कोई बंदा तकलीफ च होया तो मैं उसकी तकलीफ दूर करके फिर अगे वधांगा। फरमाया सवाब का काम है। मस्जिद की तरफ जा रहा, रस्ते के अंदर कोई रुकावट है जिहदी वजह तो मुसलमान लंघन के अंदर परेशान ने। फरमाया कि ये नीयत करे कि रस्ते के अंदर कोई कांटा कोई इदां दी कोई शै पई उन्हें मैं परे करके लंघांगा ताकि मुसलमानों वास्ते आसानी हो जाए। फरमाया सवाब का काम है। इस तरह करके आपने कमोबे 40 के करीब नीयतां बयान कीतियां। फरमाया एक नमाज पढ़ने जानी नीयतां जिन्नियां वधा लोगे फरमाया उन्ना सवाब वध जाना तुहाडा। नमाज एक पढ़नी है बंदे ने लेकिन नीयतां जिन्नियां वधा लोगे उन्ना ही सवाब ज़्यादा, उन्ना ही तो बंदे का फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। और वैसे भी दसिया गया रिवायतों के अंदर कि जनाब मोमिन जिहड़ा हुंदा, मोमिन बंदा नेकियां दा लालची हुंदा। मोमिन बंदा माल का लालची नहीं हुंदा, रुपइयां का लालची नहीं हुंदा। मोमिन बंदा नेकियां का लालची हुंदा। तो लिहाजा नेकियां की लालच फिर इसी तरीके ना कि काम एक बंदे ने करना लेकिन वो नीयतां वधाई जाओ। घरों चले किहड़ा कोई जनाब बंदे का खर्च होना, सोचना ही है ना, एक इरादा ही बनाना ना कि रस्ते च आ भी काम करांगा, यह भी नेकी वाला करांगा, यह भी नेकी वाला काम करांगा। एक नमाज पढ़न गए तुसीं, नमाज तो तुहाडी हो ही जानी है लेकिन नाल सवाब देखो कितना। एक चंगी नीयत होएगी ना, चंगी नीयत होएगी जनाब, एक आम काम का भी फायदा हो जाता। एक आम काम का भी फायदा जिन्हें कि बजुर्ग इमाम गजाली रहमतुल्लाह की ताला अलैह इहयाउल उलूम च लिखिया ना कि एक बजुर्ग वो किसी कोल गए तो उन्हें जनाब हुण साडा जिस तरह रिवाज है असीं घर बनाने आ, घरां दे उत्ते असीं रोशनदान रख देने, उन्होंने जनाब उत्ते रोशनदान रखिया। फरमाया कि रोशनदान कातों रखिया? आखे जी हवा हुआ है, हवा आउंदी रहे। फरमाया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी चाहना तो तेनों सवाब लभ जाना सी। अगे जरूर हो किवें? फरमाया रोशनदान रखिया, नीयत कर लेना इत्थों दी अजान की आवाज़ आएगी। फरमाया नीयत कर लेना इत्थों अजान की आवाज़ आएगी। हवा किहड़ा किसी ने डक लैनी सी, हवा तो आ ही जानी सी लेकिन इत्थों सवाब की नीयत तू कर सकदा सी। ये मैं चंद एक कलिमा तुहानूं दसे ने नीयत दे वाले दे नाल कि असीं चाहिए तो सवाब बथेरा कुछ कमा सकते हैं लेकिन अगर ज़ेन होवे नेकियां दा कि मैं नेकी हासिल करनी है, मैं अपने अल्लाह नूं राज़ी करना, अगर ज़ेन होवे ना नेकियां दा फिर असी सारा कुछ कर सकते हैं। अपने घरां दे सारे मुआमलात असी नीयतां दे उत्ते नीयतां कर करके नेकियां दी नीयतां कर करके असी सारा कुछ गुजार सकते हैं। सारा कुछ बिल वजह खाना ही खाना, तुसीं कौन खाने की किहड़ी नीयत है? तुसीं खाना ही खाना तो उत्थे ही नीयत कर लो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक नूं कुव्वत वाला मोमिन कवी पसंद आ। हाँ, कुव्वत वाला जड़ा मोमिन है ना अल्लाह पाक नूं वो पसंद है। लिहाजा हुण खाना खाओ मौज लग जाएगी। हाँ जी, नीयत अच्छी रखो। मोमिन कवी अल्लाह पाक नूं पसंद आ। अच्छा, बाहर आना जाना, किसी जगह ते आना जाना, बाजार च आना जाना, जिस तरह पैंसरा है ही सारा बाजार च भी आना जाना, बिला वजह निकलने की वैसे मुमानत होंदी बाजार च भी आना जाना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आपनूं किसी ने पूछा हजूर नेक लोग बाजारां च घट तुरे फिरदे हुंदे, तुसीं हर वक्त बाजारां ही तुरे फिरदे रहने, तुसीं की करदे? आपने फरमाया मैं तो इस वास्ते बाजारां चाहना कि जिहड़ा मुसलमान लभदा मैं सलाम ही करदा सिर्फ उन्होंने। उधर नूं जा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैं फरमाया इस वास्ते ही होना बाजार च, हैं पूरे बाजार के चक्कर ला के अपने सलाम 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 रोज़ाना करके तो आपने घर नूं चले जाना है। कई कुछ हो सकता, कई नीयतां अच्छियां हो सकदियां हैं। दुकान ते सौदा लेना उत्थे जनाब बाओ ताओ दे अंदर कई नीयतां असीं कर सकते हैं कि जनाब ये सुन्नत तरीकाकार है कि कुछ ना कुछ भाव हो सके तो घट कराना या वध जिद्दां भी सिलसिला हो गए इस तरह का सिलसिला करके इस नीयत नाल निकलो। ये भी इमाम हुसैन उन्नी देर तक सौदा लेंदे ही नहीं सी हुंदे हैं। शहीद करबला इमाम करबला आप उन्नी देर के सौदा लेंदे नहीं सी जिन्नी देर तो कोई कमी बेशी आप इदां दा सिलसिला नहीं सी करदे हुंदे हैं। ये तरीकाकार साढ़े असलाफ दा। बहरहाल बहुत कुछ हो सकता। फरमाया कि एक तो जिन्हों आ रिवायत फरमाया कि याद हो जाए उन्होंने समझो कि दीन के 4 हिस्सों चो एक हिस्सा आ गया, एक हिस्सा आ गया। और फरमाया दूजी रिवायत फरमाया कि लोगों को ये पता होना चाहिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाल शै भी ज़ाहिर आ, हराम शै भी ज़ाहिर आ। हलाल भी ज़ाहिर, हराम भी ज़ाहिर। ये तो तां ही फायदा रहेगा ना, हलाल भी ज़ाहिर हराम भी ज़ाहिर, जे साडा ताल्लुक उन्हां लोकां दे नाल होवे जिहड़े सानू दसन कि आ हलाल है ते आ हराम आ।
जो साडा ताल्लुक ही उन्होंने लोगों के नाल नहीं होना। दिन रात जनाब साडे मोबाइलों हर वक्त गाने चलन दे, जनाब फिल्म ड्रामे चलन दे, मौलवी साहब जी मस्जिद च बुला लैन, कारी साहब मस्जिद च बुला लैन, तो फिर जनाब जी मैं आया, तुसी चलो मैं आया, मुड़ को कभी भी नहीं आया। इदां दे काम होण, इदां दे मुआमलात होण, मोबाइलों च भी सुनना हर वक्त, दूजियां चीज़ां ही सुननियां, कभी मौलवी का नाम सुन के जनाब उदा ही नफरत का इजहार करना, ये वो इदां दीयां चीज़ां, फिर किद्दां पता चलेगा हलाल भी ज़ाहिर हराम भी ज़ाहिर। ये जदों बंदे नूं पता होएगा तो कम अज़ कम बंदे दे ज़हन च इन्ना तो है कि ना यार मैं काम करन लगा सही नहीं हैगा, ये काम करन लगा सही नहीं हैगा, या कम अज़ कम बंदा काम करन लगा इन्ना ज़हन च यार ये बड़ी अच्छी शै है जेड़ा जो मैं अफाल सर अंजाम दे रहा, फिर उत्थे घूम के फिर नीयत आ जानी अच्छी शै, नीयत भी की जा सकती, नीयत भी की जा सकती। हलाल हराम ज़ाहिर होवे तो पता हो तो फिर ही इत्थे हैरानी हुंदी है। फिल्मी एक्टरां दे अगर तुसी सुनो ना, उन्होंने जनाब वो जोड़े लगे होंगे इन्होंने, वो एंकर पर्सन इन्होंने पूछना भी हाँ जी सुनाए कैसा काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहा है। उत्ते तुसी हराम काम करी जाने, उत्ते कहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हुण हलाल ज़ाहिर हराम ज़ाहिर पता ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है भी हलाल केड़ी शै हराम केड़ी शै, तो उत्थे फिर उन्हें की बोलना इत्थे इनू। हालांकि एक गलत गल, एक हराम शै जिहड़ी चीज़ हुंदी है उत्ते अल्हम्दुलिल्लाह कहना, उलमा ने कुफर तक दे फतवे दिते हुए ने इन्हां चीज़ां दे उत्ते, लेकिन साडे लोकां दी तवज्जो ही नहीं है इन्हां चीज़ां नूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जी मैं आप बहुत अच्छा गाते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, ये कोई गल है भला, कोई अजीब गल। बहरहाल यह दूसरी चीज़। फरमाया तीसरी चीज़, किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो गैर मकसूद बातों को तर्क कर दे। तीसरी यह चीज़ है मिन हुस्निल इस्लामी तरकुहु माला यानी की। फरमाया कि इस्लाम का हुसन ये आ कि बंदा हर वो काम छड्ड देवे जिस फ़ायदा ही कोई नहीं, फजूल चीज़ां एवं उत्ते बैठा फलां को जाके बैठा, अगला भी तंग भी ये कदों इत्थों उठ के जाऊगा, मेरी जान ही नहीं छड्डदा, हर वक्त मेरे मगर ये है तो वो, हर वक्त इत्थे बैठा मैं अपने काम भी करना ये वो है, कभी घर बैठे कभी किनू तंग करी किनू परेशान करी कुछ करी, बोलना तो फिर बोली जाना, फजूल बोली जा रहा है, फजूल बोली जा रहा है, वह हिसाब किताब होना कोई तवज्जो नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सामता नजा, जो चुप रहा उसने निजात पाई है, जो चुप रहा उसने निजात पाई। इन्हां चीज़ों की तरह साड़ी तवज्जो ही नहीं है। बहरहाल इन्हां चीज़ों की तरफ भी साड़ी तवज्जो नहीं चाहिए कि असी फजूल चीज़ां छोड़ दईए। फजूल चीज़ां छोड़ांगे ना तो वह सब तो फ़ायदा बड़ा की होना कि जनाब साडा वक्त बचेगा, और वक्त तो तुहानूं पता ऐसी चीज़ है, वक्त ऐसी चीज़ है कि जनाब ये दोबारा तो हाथ आना ही नहीं है, दोबारा तो हाथ आना ही नहीं। जिस तरह इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप उन्होंने किसी ने पूछा ना कि हुजूर ए जड़ा क्या वल असर ज़माने की कसम, ज़माने की कसम इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, इंसान खसारे चा, इहदी की तफसीर हो सकती है की वजह। कोलों दी एक बंदा बर्फ़ लैके लंघन दिया सी, फरमाया कि इहदी तफसीर है बर्फ़ देख ला हजूर, ये किहड़ी बर्फ़, ये किहड़ी तफसीर हुई, बर्फ़ आद बर्फ़ तफसीर हो गई ये वो किवें। फरमाया देख ए बर्फ़ चल रही है पिघली जा रही, पानी टपक रहा है, पानी टपकना बंद तो नहीं होंदा कि नहीं होंदा, टपकी जा रहा। फरमाया इदां ही वक्त जा रहा, जिद्दां जिद्दां वक्त गुजरी जाना ये बर्फ़ घटी जानी, ਇਹਦਾ बर्फ़ का खसारा हो ही जाना। इसी तरह बंदे का वक्त चलता जा रहा, जिन्ना फ़ायदा चुक होंदा है चो अच्छा फ़ायदा चुक लो, वगरना इन्हें पिघल ही जाना, इस वक्त ने लंघ ही जाना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। हाँ जी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। जिन्नी देर बहना असी जनाब बाकिया गल्लां दे नाल नाल क्यों नहीं हो सकता, असी सारी उरे परे पुठियां गल्लां ते बाद का साडे लोग अमल करते। तस्बीह बंदे दे कोल होवे हैं, हत्थ दे अंदर होवे इसना दी तस्बीह, नहीं तो दूजी तस्बीह हो जाए, जेड़ी तस्बीह लभे कम अज़ कम बंदा जनाब कुछ ना कुछ तो बंदा कोई अल्लाह पाक दी इबादत, कोई अल्लाह पाक दा जिक्र, कोई ना कोई चीज़ां, कोई इदां दे लफ्ज़ ते बंदा करदा रहे, एक फ़ायदा हो जाता। बंदा एक फजूल चीज़ की तरफ नहीं जाता, अल्लाह पाक का जिक्र कुछ ना कुछ बंदा का सिलसिला चलता रहता। हुण जिस तरह कि जनाब ये वाज़े तौर पर रिवायत मुबारक मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस तरह फरमाया कि बंदे नूं रोज़े क़यामत अल्लाह पाक की बारगाह पेश किया जाएगा। वो जो आमाल सारे ऐसे ही होंगे कि फरिश्ते कहेंगे कि या अल्लाह दोज़ख दे काबिल है। अल्लाह पाक फरमाएगा कि ये दुरूद शरीफ रखो किथे, ये दुरूद शरीफ रखो कितने। जो वो दुरूद शरीफ उत्थे रखे जाएंगे उस बंदे दे, वो दुरूद शरीफ उन्हें जड़ा पढ़िया होएगा ना, वो गुनाहां नालों दुरूद शरीफ वध जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा इन्हूं जन्नत च लै जाओ। हुण जी वो भी सोचदा लै मैं तो बड़ा गुनाहगार हाँ, साडी नेकियां ने की काम देना, वो बई एक दुरूद शरीफ ही पढ़दा रहा ना, जिद्दां भी होया बंदा दुरूद शरीफ पढ़ी जाए की हुंदा। कम अज़ कम आदत तो होनी चाहिए कि जनाब 1000 मरतबा बंदा रोज़ाना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात ते दरूद पढ़े हैं।
तो वो बहुत फ़ायदा हैगा, साडा फजूल वक्त विच भी नहीं शुमार होएगा, इंशाअल्लाह साडे काम भी सीधे हो जाएंगे। फरमाया चौथी चीज़, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह की ताला आपने फरमाया चौथी चीज़, फरमाया कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं होगा, यानी कि फरमाया कि ए दीन दे चार हदीसां याद कर लो, समझो तुहानू सारा दीन आ गया। फरमाया चौथी चीज़ है कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं होगा हत्ता कि वो अपने भाई के लिए भी उसी चीज़ को पसंद करे जिसको वो अपने लिए पसंद करता है। ए बड़ी औखी मंजिल है, ए बड़ी औखी मंजिल है। मैं पहले भी एक बारी सुनाई सी, मजीद सुना देना। तफसीर रूहुल बयान च इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह की ताला है, जिसने आपने लिखा फरमाया कि इमाम इब्ने सीरीन जेड़े सहाबा कराम दे डायरैक्ट शागिर्द ने, जेड़े ताबीर ख्वाबां दी ताबीरां दे इमाम ने, उस इल्म दे इमाम ने। इमाम इब्ने सीरीन दा बड़ा कारोबार सी, थोक दे हिसाब नाल अपना कारोबार सी। आप देसी घे बेचदे हुंदे सी, देसी घे बहुत वसी कारोबार सी आप दा। हुण जनाब होया कि एक दुकान दे अंदर चूँकि अपना माल रखिया होया सी, हुण आप दा जिहड़ा सीगा खादिम वो दौड़ा दौड़ा आया, कहन लगा हजूर वो जिहड़े घे दे पीपे सी ना, उन्हां चों एक च चूहा मरिया तो मैं कढ के ते सुट दिता। आप फौरी नाल आए, चले गए, नाल आ गए। फिर मैं दस इन्हां चों किहड़े पीपे च डिग्या सी? वो लभे कदी कभी इहदे च, कदी कभी इस पीपे च डिग्या, कदी कभी इस दी। आखिर हजूर मैनूं हुण कोई सही तरह याद नहीं है, सही तरह याद नहीं है कि किस पीपे दे अंदर चूहा डिग्या सी। आप रहमतुल्लाह ताला, हुण लफ्ज़ सुनियो, आप रहमतुल्लाह ताला आपने की फरमाया? आपने फरमाया सारे पीपे चुक के ते सारी रोड़ दे, सारे चुक ते सारी रोड़ दे। अगे हजूर ये कि इतना बड़ा तुसी नुकसान, अपना इतना बड़ा नुकसान करोगे तो किदां भरपाई करोगे? तुहाडा कारोबार तबाह हो जाना, सारा सारा जांदा लगना। आपने फरमाया छड्ड कारोबार नूं। फरमाया मैनूं ये दस क्या तू पसंद करेगा कि ए जिथों तैनूं शक है जिन्हां पीपियां दे अंदर, तू पसंद करेगा कि इत्थों घे ले जाके अपने वास्ते ते अपने बीवी बच्चे नूं तू खिलाएं? आखे नहीं हजूर मैं तो नहीं पसंद करांगा। फरमाया फिर मुसलमानों वास्ते क्यों पसंद करदा जिहड़ा मुसलमाना जाके विकना? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता हैं, दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। ऐ साडे जदों दे हालात बदले, जदों दे असीं ये सोचिया ना कि जनाब जिहड़ा रुड़दा रुड़ जाए, मेरे घर भरिया रहे, मेरा सारा कुछ भरिया रहे, मेरियां जेबां भरियां रहन, उदों दा जनाब असीं थल्ले डुबना शुरू हो गए, उदों दा डुबना शुरू हो गए। वो ऐसी बरकत उठी कि सारे मुआशरे नूं लै के बह गई, किसी पासे बरकत नहीं है, हर बंदा रो रहा जनाब। जे को अन्ना रुपया वो भी रोई जाता, जे को कुछ नहीं वो भी रोई जाता। सारे हालात इस तरह के बन गए। इज्तिमाई साडियां गलतियां, इज्तिमाई साडियां गलतियां। फिर एक साडा काम जी मुआशरा साडा बड़ा गलत है, असी इदां वां, असी ये हाँ, असी वो हाँ। खुदा दे बंदिओ, हर बंदा ही कही जाता, मैं मेरे ते गल आवे मैं कहना असी इदां करी जाने, असी गलत हाँ, ये तो वो। तुहाडे ते गल आवे तुसी कहो ये गलत ते वो गलत। अमल दी वारी ना मैं अगे वधा ना तुसी अगे वधो, जनाब मुआशरा किदां सुधरेगा? मुआशरा तो तां सुधरना जिहड़ी शै सानू गलत लगदी है, महसूस हुंदी है कि आ गलत है, कम अज़ कम उन्होंने मैं तो छड्ड देवां। मेरी गल नाल एग्री करोगे? उम्मीद है। एक दो अहबाब सौन की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा जागो, कुछ नहीं टाइम पूरा होने चलेगा है कि देखो कि सब तो बेहतरीन तरीका मुआशरे नूं दुरुस्त करन दा ये नहीं कि असीं लाठी लैके अगले नूं सीधा करन तुर गए। सब तो बेहतरीन तरीका मुआशरे नूं दुरुस्त करन दा मैं आप दुरुस्त हो जावां, मैं आप दुरुस्त हो। कम अज़ कम मेरे ज़हन च यह गल आवे कि यार आ चीज़ां मेरे च गलत है, मैं छड्ड देवां। हर बंदा इदां ही सोचे, इंशाअल्लाह कम सीधे हो जाणगे, साडे मामला दुरुस्त हो जाणगे, साडियां चीज़ां दुरुस्त हो जाणगियां। टाइम दसो दोबारा। अल्लाह पाक इन्हां चीज़ां ते सानू तवज्जो करन दी तवज्जो अल्लाह पाक करवाए साडी। ए चंद चीज़ां पहली रिवायत मैं पढ़ी है, इहदे चों एक दो होर चीज़ां मैं तुहाडे सामने रख दिंदा वां कि जनाब ताकि साडे मामलात मज़ीद दुरुस्त हो जान। ये अंदर हिजरत का भी तज़किरा आया, तो हिजरत अज के दौर च हुण रिवायत मुबारक है कि हिजरत जारी रहेगी। हुण अज की जिहड़ी हिजरत है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की हिजरत है, उहदा फर्क है। उस दौर की जिहड़ी नबी पाक के दौर की हिजरत जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की सी ना, वो मक्के तो मदीने शरीफ की तरफ जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए सी, वो हिजरत सी वाजिब के दर्जे की, लाजम दर्जे की। लेकिन अज की हिजरत जिहड़ी हुंदी है वो मुस्तहब दर्जे की है,
दीन की खातर हिजरत करना, या बिलखसूस वो इलाका छड़ देना कि जिथे रह के तुहानू दीन ते अमल करना मुश्किल हो जाए। ये उतों हिजरत करना बल्कि लाजिम हो जाता, उलमा फरमांदे कि जिथे दीन ते अमल मुश्किल हो जाए उत्थे रहना ही बंदे वास्ते दुरुस्त नहीं होंदा। असी जान बुझ के साडे नौजवान उस मुल्क का इंतखाब करनगे जिथे ना दाढ़ी रखन देंदे, ना नमाज़ पढ़न देंदे, ना कुछ ऐवा करन देंदे, फिर सानू कालां कर कर साडी मत मार देने। इत्थे नमाज़ नहीं पढ़न देंदे जी, जे असी नमाज़ पढ़ी ना साडी छुट्टी करन, दसो की करिए? हुण असी की करिए दसो? गलत काम तुसी करके आ गए, तो नमाज की छुट्टी किदां दे दईए जो अल्लाह पाक ने नहीं किसी को इजाजत दी है? असी तुहानू किदां करिए भी नमाज छड्ड दिओ? कालां कर, मैं जानबूझ के नहीं कह रहा मसजिद च बैठा, कालां करके सानू कालां कर बाहर फलाने मुल्क मैं जी बैठा, ओ जी फलाना साडा मालिक है वो नमाज नहीं पढ़न दिंदा जी, नमाज पढ़ी ने छुट्टी करा देने भी जा दफा हो, फिर तू कातों गया उत्थे? असी जानबूझ के उत्थे जाके पंगे लेने आ माल की खातर, मुड़ के कहने नमाज नहीं पढ़न दिंदे। लेकिन पुछ के अमल किहने करना? कोई होऊगा, कोई होऊगा जिन्हें पुछ के अमल करना। बागने मौलवी बोल दिता ये पता नहीं अपने को इदां लगे, बाद च पढ़ लांगे कोई नहीं जी। अजकल तो बथेरे इदां दे टुटे कान टुटे स्कालर निकले ने जिहड़े कहंदे पंजों नमाज़ां इक्को टाइम ते पढ़ी जाओ, जो मर्जी करी जाओ। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। हालांकि नमाज है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता, अल्लाह पाक दा वाज़े फरमान के नमाज मुसलमानां ते वक्त बनिया होया फर्ज आ है। इस तरह नीयत का तज़किरा, नीयत दिल दे पुख्ता इरादे नूं कहंदे आ, दिल का पुख्ता इरादा। ख्याल नहीं कला हुंदा, ख्याल नूं नीयत नहीं बोलते। पुख्ता इरादा कि जो हुण मैं कर लैना, पुख्ता इरादा, ये पुख्ता इरादे नूं ही नीयत बोलिया जाता। नमाज के अंदर ज़बान तो बोलना कि मैं फलानी नमाज़ पढ़ लांगा, ये कोई शर्त नहीं हुंदा ज़बान तो बोलना। अगर कोई बोलेगा तो सवाब है, नहीं बोलेगा तो गुनाह कोई नहीं। दिल का इरादा है कि मैं नमाज इस तरीके नाल पढ़न लगा। अल्लाह पाक सानू अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्त अहबाब जिन्हें भी तशरीफ़ लियाए मैं सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करांगा। साडे महाना दर्स हर जुमे ते जारी ने, तो दोस्त अहबाब कोशिश करिया करो साडे हर दरस ते शिरकत करिया करो। इत्थे साडा अज बुखारी शरीफ का शुरू हो गया दर्स, और आइंदा जिहड़ा साडा जुमा आ रहा, जिहड़ा सब तो लास्ट वाला जुमा